बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को दी उर्दू इन्फोटेनर्स चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, हर इस्लामी महीना ही मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन कुछ महीने ऐसे भी हैं जिनकी अहमियत और फजीलत आम महीनों से ज़्यादा है, और इन्हीं में से एक महीना रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे कामों के हवाले से बताएंगे जो हर मुसलमान मर्द या औरत इसको रमज़ान से पहले लाजमी कर लेने चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने की मुख्तसर सी फजीलत भी बताना चाहेंगे। आपसे इल्तमास है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस एक खुदकार निज़ाम के तहत बिला रुकावट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, रमज़ान शरीफ की पहली रात होती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और वो दरवाजे रमज़ान शरीफ की आखिरी रात तक खुले रहते हैं। जो भी मोमिन रमज़ान शरीफ की किसी भी रात में नमाज पढ़ेगा तो इसे हर सजदे के बदले में 1500 नेकियां मिलेंगी, और अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए सुर्ख याकूत का महल तैयार करता है, जिसके 60,000 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर सोने का महल होता है। जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो तमाम जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं। सारा महीना एक भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह ताला एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि ऐलान करो, ए भलाई के तलबगारों आगे बढ़ो और बुराई के तलबगारों पीछे हट जाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि है कोई शख्स बख्शिश का तलबगार, उसे बख्श दूँ। है कोई मुझसे मांगने वाला, उसको कुछ अता कर दूँ। है कोई तौबा करने वाला, इसकी तौबा कबूल करूँ। दोस्तों, साल भर गफलत से गुनाह करने वाले हम जैसे मुसलमान के लिए यह महीना बहुत ही बड़ी नेमत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में रोज़ों के अलावा 2 बातों का मज़ीद इजाफ़ा हो जाता था। एक ये कि कुरान पाक की तलावत की मकदार बढ़ा दी जाती। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोज़ाना आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़िल शुदा कुरान पाक का दौरा किया करते थे। और दूसरा ये कि सखावत भी बढ़ जाती थी, जिसका आलम ये हुआ करता था जैसे तेज़ हवा चल रही हो, यानी बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रमज़ान की आमद से पहले इस बात का एहतमाम शुरू कर दिया करते थे कि रमज़ान के फ़ज़ाइल सुने और सुनाए जाते थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत और बरकतों वाला महीना साया अफजल हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात यानी शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होना यानी नवाज़ तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया गया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फ़र्ज़ इबादत यानी कोई सुन्नत या नफल अदा करेगा तो इसको दूसरे ज़माने के फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। इस महीने में फ़र्ज़ अदा करने वाले का सवाब दूसरे ज़माने के 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। यह सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। प्यारे दोस्तों, अब आपको इन 3 कामों के हवाले से भी बताते हैं जो रमज़ान से पहले हर आदमी को लाजमी कर लेने चाहिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से पहले शबान के महीने में इन 3 कामों का एहतमाम किया करते थे, और हमें भी ये 3 काम ज़रूर करने चाहिए। पहला काम, नफली रोज़े रखने चाहिए। दूसरा काम, रात को तहज्जुद की नमाज शुरू करनी चाहिए। तीसरा काम, गुनाहों से बचना चाहिए, ताकि रमज़ान मुबारक से पहले हम खुद को रमज़ान का आदी बना सकें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बताने का मकसद ये है कि आप रमज़ान से पहले ख़ुद को रमज़ान के लिए तैयार कर लें, इस बबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और कुर्ब हासिल कर सकें। नाज़रीन कराम, इस दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह पाक हम सबको सही मायनों में रमज़ान की फ़जीलत को समझने और तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। अल्लाह निगहबान।